अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा T1 कंप्लीट हो गया। T1 के बाद हमने आपको U3 पढ़ा दिया। 10th चैप्टर और 11th चैप्टर आपके U3 में है। तो 10th चैप्टर हमारा हो गया था, 11th चैप्टर भी हमारा हो गया था। इसमें एक्सरसाइज वर्क बाकी है। तो द मिरर ऑफ द डी है आपका 11th चैप्टर, और इस पोएम को हमने पढ़ा है। और इस पोएम में हमने अभी तक यही पढ़ा है कि मिलर ऑफ द डी, एक मिलर क्या होता है कि जो आटा यानी कि जो निकालता है, यानी कि जिसके पास एक मिलर है, अपना मिल है। मिल यानी कि जो जहाँ आटा निकलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में रंठक कहते हैं। और वहाँ से आटा जो है बनाते हैं हम। तो मिलर के पास आटे का वो मशीन है, और वो वहाँ से आटा निकालते हैं और बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। और वो बहुत खुश है, वो गरीब है, मगर गरीब होते हुए भी वो बहुत खुश है। तो वहाँ एक किंग भी है। किंग बहुत सेठ है। किंग के पास बहुत सारे पैसे हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, मिल्कियत है। बट द किंग was not happy person. He was sad, and he always thought that how the miller is happy in his life, instead instead of being poor. In spite of being poor, how the miller was happy in his life. तो ये सोचता रहता था। तो यही है, कंपैरिजन किया है कि मिलर के पास क्या है, राजा के पास क्या है, यही हमने पढ़ा था। तो इसके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिया। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी आपको मैंने भेज दिया है। किसी भी बच्चे को अगर फ़ोटो नहीं पहुंचा या उसके मोबाइल में डिलीट हो चुका है, अगर किसी ने नहीं लिखा किसी भी वजह से, तो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं भेज दूंगा दोबारा से, कोई इशू नहीं है। तो इसी चैप्टर में है आपका एक्सरसाइज वर्क। सबसे पहले है पेज नंबर 98 पे ए पार्ट। टिक द करेक्ट मीनिंग इन ईच ऑफ द फ्रेजेस सेंटेंसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो पोएम के हिसाब से आपको सही जो है वहाँ पे टिक करना है। बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग, इसका मतलब क्या है? हिज सॉन्ग वॉज वेरी हैवी, द मेन थीम ऑफ द सॉन्ग, लिसनर्स फेल्ट हिज सॉन्ग टू बी अ बर्डन। तो क्या है ये? मतलब इसका मतलब ही सॉन्ग वॉज वेरी हैवी, उसके सॉन्ग बहुत हैवी होता है, उसके सॉन्ग्स जो है बहुत ही डीप होते हैं। और दूसरे का मतलब है रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी। तो इसमें 3 ऑप्शंस हमें है, एब्सोल्युटली रॉन्ग, 2 रॉन्ग्स, 1 रॉन्ग वाज मोर देन अदर्स। तो इसमें सी पार्ट्स को आपको टिक करना है। सी पार्ट जो है इस ऑप्शन इसके लिए ठीक बैठता है। चेंज विथ थी मतलब यू, चेंज विद यू, इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज माई हार्ट विद यू, एक्सचेंज पोजिशन, टेक योर हार्ट। तो इसका सही आंसर है एक्सचेंज माई हार्ट विथ यू। आई ओ नो पेनी। आई ओ मीन्स मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई कैन नॉट पे, मैं पे नहीं कर सकता, मिलर कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है द मिलर इज वेल एबल टू पे फॉर एवरीथिंग ही नीड्स, ही डज। दूसरा ऑप्शन है ही डज नॉट लाइक टू पे हिज वर्कर्स। सी पार्ट है ही डज नॉट कीप पेनीज, ही ओनली हैज पाउंड। तो हमें पता है मिलर जो है, बी ऑप्शन अगर देखेंगे तो ही डज नॉट लाइक टू पे हिज वर्कर, उसके पास कोई वर्कर तो नहीं था, वो खुद काम करता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत। ही डज नॉट कीप पेनीज, ही हैज पाउंड, उसके पास कोई पाउंड्स नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ए देखते हैं द मिलर इज वेल एबल टू पे फॉर एवरीथिंग ही नीड्स। मिलर के पास सब कुछ है, उसके पास अपना मिल है, वो वहाँ आटा निकालता है और वहाँ से उसका गुजारा हो जाता है। तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 4 क्वेश्चन। तो 5 पार्ट को देखते हैं। द मिल माई किंगडम्स फी, मिल जो है मेरे किंगडम्स का फी है, मेरे किंगडम्स का जो इकोनॉमी है वो इस मिल के बदौलत चल रहा है। आई कैन चेंज फीस फॉर योर मिल, यह ऑप्शन गलत है। द मिल इज एज कॉस्टली एज द किंगडम, मिल जो है किंगडम जितना कीमती है, ये मिल भी उतना कॉस्टली है। तो मुझे लगता है कि बी पार्ट जो है इसके लिए बहुत ही फिट बैठता है। तो ये ऑप्शंस, इन सारे ऑप्शंस को आपको टिक करना है बेटा। तो इसके बाद है मैच
द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स यूज इन द पोएम विद देयर मीनिंग। आपको थी, तो ये आपको मैच करना है। तो थी का मतलब क्या है? थी का मतलब होता है यू। थी का मतलब होता है यू, तो यहाँ पे आपको देना है 1। अच्छा, 2 8, 2 8 का मतलब क्या है? दो बेबीज का मतलब हमें पता है चिल्ड्रंस होता है, तो यहाँ पे हम 5 देते हैं। ओके, थाइन, थाइन मीन्स यूअर, तो यहाँ पे हम क्या आएंगे? 4 आएंगे। तो यहाँ पे है 2 8 आर, 2 आर यू आर, तो यहाँ पे 2 है। ठीक, 2 मतलब यू वुड, यू वुड, तो यहाँ पे 6 है। कॉज मीन्स कुछ कहना, तो यहाँ पे आता है 3। इसी तरह से हमने ये एक मैच बनाया है। ये आपको कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है। ठीक, आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स दिया गया है। एडजेक्टिव मीन्स जो किसी की तारीफ करते हैं या किसी की जो क्वालिटी बयान करते हैं, बुरा क्वालिटी या अच्छा क्वालिटी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपको बताना है कि मिलर के लिए कौन सा एडजेक्टिव है और किंग के लिए कौन सा एडजेक्टिव। अनहैप्पी कौन है? किंग है। ओके, किंग लिखा। हैप्पी कौन है? मिलर है। डिसकंटेंट का मतलब डिससेटिस्फाइड कौन है? नाखुश कौन है? किंग है। केयरिंग कौन है? मिलर है। फ्री कौन है? मिलर है। सैड कौन है? किंग है। मिजरेबल कौन है? किंग है। मिजरेबल मीन्स बुरे हालात। कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड कौन है? मिलर है। हेल्दी कौन है? मिलर है। फ्रैंक कौन है? मिलर है। वेल्दी कौन है? वेल्दी किंग है। एफ्लुएंट क्या है? किंग है। एफ्लुएंट मीन्स होता है जिसके पास बहुत जायदाद होता है ना, वो किंग है। रॉयल किंग है। सेटिस्फाइड मगर मिलर है। हार्ड वर्किंग मिलर है। तो आपको इस तरह से 2 कॉलम बनाना है, अपने कॉपी पे 2 कॉलम बनाना है। यहाँ पे लिखना है मिलर, यहाँ पे लिखना है किंग, और मिलर के अंदर जो भी आता है 1 2 करके लिखते जाना है, और किंग में जो क्वालिटी है इस साइड में लिखते जाना है। तो ये भी आपको कॉपी पे लिखना है। ठीक, तो यहाँ है हैप्पी, मिलर, किंग जो है इस तरह से लिखना है। तो इस तरह से नहीं लिखो, इस तरह से लिखो। तो मिलर इस तरह से लिखा, तो यहाँ पे गोल बनाया, तो इस साइड पे लिखना है हैप्पी, तो इस साइड पे लिखना है केयरिंग, तो यहाँ पे लिखना है मिलर। तो इस वे से आपको लिखना है, इस तरह से नहीं लिखना है, इस वे से आपको लिखना है। डिक्शनरी यूज करना है, और मिल पे जितना भी वर्ड बनता है आपको लिखना पड़ेगा। तो पहला आप क्या लिखेंगे? MILLABLE, मिलेबल। पहला तो मिलेबल है। मिलेबल का मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग माइल्ड, शेप और पॉलिश, किसी भी चीज को शेप, अपना शेप डाल देना। तो दूसरा है माइलेज। ठीक, टैक्स रेट ऑन प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी पे टैक्स देना माइलेज होता है। अच्छा, और होता है मिलेनरी होता है ना, बहुत ये मिलेनरी है। थाउजेंड्स इसके पास है, थाउजेंड्स ऑफ चीज उसके पास है। और आ सकता है मिलेट यानी कि एक पौधा होता है, उसको मिलेट कहता है। मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। तो ये वर्ड्स बन गया। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे है मिल आगे है। अब ऐसे वर्ड यूज करने जो मिल यहाँ पे होगा, सुफिक्सिस होगा। यहाँ पे प्रीफिक्सिस मिल है, यहाँ पे सुफिक्सिस आपको बनाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आएंगे विंड मिल, क्योंकि मिल हमें इस साइड लाना है। ट्रेडमिल पता है? ट्रेडमिल जो एक्सरसाइज करते वक्त एक चलता है ना, एक्सरसाइज में लोग चलता है, उसको ट्रेडमिल कहता है। हामिल ये भी है। सॉमिल ये भी है। पेपर मिल भी है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो मिल सुफिक्सिस यूज है, और ऐसे कुछ वर्ड्स है मिल एज अ प्रीफिक्सिस हुए। तो हमने अभी तक यही पढ़ा इस लेसन में। क्वेश्चन आंसर हमने किया हुआ है पहले, तो एक्सरसाइज वर्क अभी मैंने आपको समझा दिया। तो इनको अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से लिखना है। होप यू एंजॉय टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट
portion in the next class. So thank you very much.